नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है और पहले दिन नूंह में यात्रा का पड़ाव रहा, जहां राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। गुरुवार को सोहना और शुक्रवार को फरीदाबाद में राहुल गांधी रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा पर संकट मंडराने लगा है। दरअसल चीन में बचे कोरोना कोराम को देखते हुए सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से राहुल गांधी को पत्र भी लिखा गया है। मनसुख मांडविया ने चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराएं और यह संभव ना हो तो देश हित में ये यात्रा स्थगित कर दें। इस चिट्ठी पर दोनों तरफ से जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो ये चिट्ठी अब आपको दिखा रहे हैं, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से राहुल गांधी को लिखी गई है। और इस चिट्ठी में यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की बात कही गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर ये संभव ना हो पाए तो फिर जनहित में इस यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। तो चलिए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि लेटर में क्या है। राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, ये पत्र में लिखा। स्वास्थ्य मंत्री ने मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए एवं सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है सिर्फ वही लोग इस यात्रा में शामिल हों। सुनिश्चित किया जाए कि सभी बातें यात्रा में जुड़ने के पहले और बाद में यात्रियों की गाइडलाइन का जिक्र भी मनसुख मांडविया की ओर से किया गया है। प्रोटोकॉल का पालन करना अगर संभव नहीं हो तो फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये चिट्ठी में लिखा स्वास्थ्य मंत्री ने, और कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए इस यात्रा को स्थगित करें। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा, और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले। तो भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों के पालन के लिए स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संसद के सत्र में कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के लिए प्रोटोकॉल क्यों? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर पवन खेड़ा ने कहा कि क्या सरकार ने कोई पाबंदी लगाई है? क्या कोई एसओपी जारी की गई है? बीजेपी की यात्रा के लिए कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कांग्रेस की यात्रा के लिए ही चिट्ठी क्यों भेजी है? ये अगर कोई ऐसी प्रोटोकॉल जारी करे सरकार तो हम विल फॉलो इट। तो सवाल तो उठा सर, संसद का सत्र चल रहा है। सत्र चल रहा है, वहाँ तो कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, कोई जहाजों में नहीं है, तो इस पे ही क्यों है? तो अगर कोविड का है उसका प्रोटोकॉल नॉर्म्स जारी करें तो हम फॉलो करेंगे। अगर भाजपा को या भाजपा की सरकार को देश की चिंता होती तो इस तरह का पत्र सतीश पूनिया को भी लिखते, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में। इस तरह का पत्र कर्नाटक भाजपा को भी लिखते, वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। और मास्क कंपलसरी करते हवाई यात्रा में, सार्वजनिक स्थानों पे, वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो मंशा स्पष्ट है, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। वो परेशान हो रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों आ रही है?
बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पवन खेड़ा और अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना। दरअसल उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि क्या देश में किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है? अगर नहीं है तो ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को क्यों है? कर्नाटक की बीजेपी अगर कोई यात्रा निकालती है तो उसके लिए कोई लेटर नहीं, राजस्थान बीजेपी कोई यात्रा निकालती है तो उसके लिए कोई लेटर नहीं जारी होता, गुजरात में लगातार बीजेपी के नेताओं ने प्रचार किया, उसमें किसी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जो जुट रही है और जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है इस यात्रा के जरिया, उससे बीजेपी बौखलाई है, डरी हुई है। इस तरीके की बातें कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस चिट्ठी को लेकर कही गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि संसद के सत्र में किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल पालन नहीं किया गया, तो सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ही क्यों बीजेपी को दिक्कत है। तो चलिए कुछ सवालों पर नजर डालते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। सवाल ये, भारत जोड़ो यात्रा पर सियासी बवाल क्यों है? जो चिट्ठी मनसुख मांडविया की ओर से राहुल गांधी को लिखी गई, उस पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है, राजनीति में उबाल है। आखिर क्यों? इसको आज समझने की कोशिश बड़ी बहस में करेंगे। सवाल यह भी है, क्या राहुल गांधी की यात्रा से कोरोना फैल रहा है? क्योंकि इस चिट्ठी में ऐसा ही कुछ जिक्र किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ लोग पॉजिटिव हुए हैं और बाकी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को स्थगित किया जाए, नहीं तो प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सवाल यह भी है, भारत जोड़ो यात्रा से क्या बीजेपी डर गई है? क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से घबरा रही है, बौखला रही है और इस वजह से ही ये चिट्ठी लिखी गई है। तो चलिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ हैं। प्रोफेसर चौहान साहब आपका स्वागत है। बजरंग दास गर्ग हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, गर्ग साहब आपका स्वागत है। हरदीप पाटला हैं प्रवक्ता हैं जेजेपी से, हरदीप जी आपका स्वागत है। रजवंत दहीनवाल हैं आईएनएलडी से प्रवक्ता, रजवंत जी आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से पवन हिंदुस्तानी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, पवन हिंदुस्तानी जी आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर चौहान, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी, यात्रा में या तो प्रोटोकॉल का पालन हो या फिर यात्रा स्थगित हो। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही प्रोटोकॉल की बात क्यों सामने आ रही है? पहला रिएक्शन सर आपका। देखिए, कोविड का संकट अगर वो हमारे पड़ोस में चीन में पिछले चंद दिनों के भीतर एकाएक नए सिरे से उभरता दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए भारत की सरकार निश्चित तौर पर पूरे देश को लेकर चिंतित है। देश में कोविड नए सिरे से न उभरे, इसको लेकर राजनीतिक कारणों से नहीं, सेहत के कारणों से देश ने कोविड का बहुत भयंकर दौर देखा है और उस दौर को लेकर के राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने झूठे सच्चे आंकड़ों के आधार पर जमकर राजनीति भी की है। तो सरकार ने, क्योंकि ये पिछले 1-2 दिनों के बीच की डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स को देखते हुए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को सचेत करने का कार्य किया है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, इनके नेताओं को राजनीति नजर नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि पड़ोस में वो पड़ोस जिनसे इनको बहुत मोहब्बत है, वो पड़ोस जिनसे जिसकी सेना इनको रात को सोते हुए भी बंद आंखों से भारतीय फौज पर हावी होती हुई या पिटाई करती हुई दिखाई देती है,
उस चीन की जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं और विशेषज्ञ जो उस विषय को समझ रहे हैं कि रिवाइवल हो सकता है कोरोना का, तो उसके लिहाज से हमने कहा है। और इतनी सी बात पर, उस एडवाइजरी पर इतना परेशान होने की बात नहीं है। देखिए, जहां तक इनकी यात्रा का सवाल है ना, जो ये राजनीतिक बातें कह रहे हैं कि हमारी यात्रा से परेशान है, इनकी यात्रा को लेकर हमारा नजरिया पहले दिन से साफ है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी के कारण शायद कांग्रेस पार्टी, इनको पूरा देश, भारत के लोग, आमतौर पर हिंदुस्तान के मतदाता बहुत गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां गई है, उसको लेकर कांग्रेस की लीडरशिप तो हो सकती है वो आत्ममुग्ध हो कि बहुत भारी उसमें परिवर्तन आ गया कांग्रेस की स्थिति में, कांग्रेस की दशा में, लेकिन कुल मिलाकर ढाक के 3 पात अब तक उनकी यात्रा में रहे हैं। राहुल गांधी जहां जहां गए हैं, जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ी। कांग्रेस पहले से गर्त में थी और उसके और अधिक गर्त में, गहरे गर्त में जाने के संकेत बारंबार मिले हैं। इसलिए हमको इनसे चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपने देखा है, हमने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो के नाम पर घिसी पिटी, बिखरी, खिंडी हुई कांग्रेस को समेटने, बटोरने, जोड़ने निकले थे, लेकिन उनके यात्रा पर निकलने के बाद भी कांग्रेस बिखरी है। कांग्रेस से एक के बाद अनेक इनके ठीक ठाक नजर आने वाले नेता वो इस पार्टी को छोड़कर गए हैं। तो चिंतित इनकी यात्रा से और राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस का भला चाहने वाले हो सकते हैं। हमें खास चिंता राहुल गांधी और उनकी यात्रा से कभी नहीं रही है। हम तो मजाक में यूं भी कहते रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस में जब तक हैं, राहुल गांधी कांग्रेस में जितने मजबूत होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप, उसके नेतृत्व के प्रति भारत की जनता का विश्वास उतना प्रबल होता है। और ये बात मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आंकड़े, तथ्य सबके सामने हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर अपनी लगातार बध पिटवाई है। 100 चुनाव हरवाने वाली लीडरशिप का नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस के भीतर से ठीक ठाक लोगों को भगाने वाली लीडरशिप का नाम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के पास एक ऐसी विरासत है जिसका भारत को तोड़ने से ताल्लुक रहा है। भारत को जोड़ने का तो कोई भी काम नहीं किया इन भाई लोगों ने कभी। मैं इतिहास गिनवाऊंगा इनका आज की डिबेट में, लेकिन अभी हाल इतना ही कहता हूं कि भारत को तोड़ने का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके आगे बढ़ने से हमको चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि भारत को संभालने वाली मजबूत लीडरशिप नरेंद्र मोदी के रूप में आज दिल्ली में विराजमान है। लाल किले के तिरंगे की कमान मजबूत राष्ट्रभक्त लोगों के हाथ में है। अब ये वो नुकसान नहीं कर पाएंगे जो 47 में कर दिया, 62 में कर दिया, वो नुकसान हम कांग्रेस को करने नहीं देंगे। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, ये तो पहले भी सबने देखा कि जहां पर भीड़ जुटी और कोविड के 1-2 मामले भी अगर सामने आए तो ये बहुत जल्दी से वायरस फैला। अगर प्रोटोकॉल का पालन होगा तो दिक्कत क्या है? ये राजनीतिक कोई षड्यंत्र नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस चिट्ठी को लिखा गया है। चौहान साहब तो यही कह रहे हैं। गर्ग साहब, आज भी सारे रेलवे स्टेशन चालू, सारे बस अड्डे चालू, एयरपोर्ट चालू, स्कूल चालू, कॉलेज चालू, और भारतीय जनता पार्टी जगह जगह रैली करे वहां तो कोरोना नहीं, जगह जगह कार्यक्रम करे वहां कोरोना नहीं, सिर्फ कांग्रेस की पदयात्रा है वहां कोरोना आता है। आप इनकी मंशा देखिए, एक कोरोना की जो बात है, गाइडलाइन जारी करे पूरे देश के अंदर, उसका हम फॉलो करेंगे। केंद्र सरकार जो गाइडलाइन जारी करेगी उसका हम फॉलो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेटर लिखना यात्रा रोकी जाए या उसको पालन करो, क्या पालन करें? आप बताइए क्या पालन करें? कहां कोरोना का पालन हो रहा है? तो बता दो भी। पूरे देश के अंदर इन्होंने ये गाइडलाइन जारी कर दी और कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया हो, जब तो हम गुनाहगार। मगर आप देखिए इनका भय देखिए भी, राहुल गांधी होगा
तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए। तो तुम्हें क्यों चिंता है? हमने देखना है। हमारे साथी एक शब्द में 4 बार राहुल जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में तीसरी बार तो वो हिमाचल तो खौफ जाता रहा इनसे। ये कहते थे कांग्रेस मुक्त और क्षेत्रीय दल मुक्त भारत करना है, देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रखना है। इधर रोज क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह जी बार बार बोलते थे, आज मुक्त कर लिया आपने। आप देखना हरियाणा में भी 2024 में सरकार बनेगी, अनेकों राज्यों में बनेगी और केंद्र में बनेगी। जहां तक कि सभी दल के साथ मिलकर पहले भी 2004 से लेके 2014 तक 10 साल पूरे जितनी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र दल थे सबसे साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार चलाई है। आगे भी सभी दलों से संगठन मिलाकर बातचीत करके सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर। जहां अपार भीड़ ये देख रहे हैं, आप देखिए ये कितने टाइम से चल रही है और पूरी अपार भीड़ आपके चैनल ने भी दिखाया है, मैं देख ही रहा था कितनी भारी भीड़ हरियाणा में इंटर्स पर सुबह 6 बजे। आप पराग जी देखिए, सुबह 6 बजे जी ये पद यात्रा निकलती है। 6 बजे आदमी से आदमी नहीं दिखता, इतनी ओस पड़ती है, इतनी भारी ठंड है। इतनी भारी ओस में और ठंड के अंदर ये पद यात्रा चल रही है, भाइयों को जोड़ने के लिए कर रही है। ये कहते हैं भी जो तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, क्या पाकिस्तान का डर दिखाते हैं। और 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? हमारी भारत की सेना ने किए। मैं दावे के साथ कहता हूं, अरे अब केंद्र सरकार अपनी भारत सेना हाथ खोल दे, 6 घंटे के अंदर, सिर्फ 6 घंटे के अंदर पाकिस्तान को फतेह करने की ताकत हमारी भारतीय सेना के अंदर है। बात तो लंबी लंबी करते हैं। चीन जो भारत की जमीन पर कब्जा करे बैठा है, वो तो आप छुड़ा नहीं सकते। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, ये तो वो सरकार है 2014 में कहती थी हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, आज 100 पार कर दिया। यही तो वो केंद्र में सरकार है जो कहती थी हम गैस सिलेंडर 400 के बजाय 250 रुपए कर देंगे, आज 1070 पार कर दिया। जो कहते थे कि हम क्या करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को आई साल रोजगार देंगे। यूं तो बता दो भाई, कितने रोजगार दिए, कितने छीने। हरियाणा सरकार ही शेष पत्र जारी करते, हरियाणा के अंदर एक कानून लेकर आए, 2 के माध्यम से 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। 75 आदमी को भी रोजगार दिया हो तो बता दे, शेष पत्र जारी करे कौन से 2 के माध्यम से? और हमारे दुकान हमारी, तुम ठेकेदार बन रहे हो, हम रोजगार देंगे, कहां से दोगे? सरकारी सारे पद खाली पड़े हैं। 28,000 डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं, टीचर के पद खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि स्कूलों में हिंदी का टीचर नहीं, इंग्लिश का टीचर नहीं, प्रिंसिपल। ठीक है सर, अभी इन मुद्दों को मैं चाहूंगा आगे आप उठा लें। कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास इनके सब सवालों के जवाब हैं। मैं आऊंगा सर, एक बार मैं चाहूंगा सबकी रिएक्शन मैं ले लेता हूं, फिर मैं आप लोगों के पास लौट रहा हूं। एक रिएक्शन सबका पहले हो जाए। हरदीप पाटला जी, कांग्रेस ये कह रही है कि जब बीजेपी कोई यात्रा निकालती है तो उसके लिए कोई लेटर जारी नहीं होता। राजस्थान कर्नाटक का उदाहरण अभी दे रहे थे कांग्रेस के नेता, लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है तभी दिक्कत क्यों हो रही है फिर? हरदीप जी, कोरोना की महामारी है, कोई आपके पास कोई नई तो है नहीं। हिंदुस्तान ने पिछले 2 साल से कोरोना की बीमारी के दर्द को झेला है। हजारों लोगों की इसकी उसमें मृत्यु हुई है और ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर किसी हमारे पड़ोस के देश से कोई ऐसी सूचना आती है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लोगों को इसको राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि देश की जनता के हित में सीरियसली इसको लेकर जो भी सरकार ने लेटर में लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, तो क्या दिक्कत है इनको? बजरंग दास गर्ग जी कह रहे थे कि हजारों लोग इसके अंदर चल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, आप देखिए मीडिया के सिवाय देखिए कोई भी यात्रा हो उसकी सफलता इस चीज पर निर्भर करती है कि उस राज्य की जनता में कितना उत्साह है उसको देखिए। आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा केवल सोशल मीडिया और मीडिया से बाहर नहीं निकली है। आम जन के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ना तो कोई उत्साह है, ना तो कोई हमारे आस पड़ोस में कोई जानता भी नहीं कि कांग्रेस ऐसी
रैली हुई थी दुष्यंत जी सुनने के लिए, उसमें देखो लाखों लोग आए थे। उसके अंदर जितने युवाओं की भागीदारी थी, जितने आदमियों की भागीदारी थी, उससे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी थी। आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा के अंदर इनके केवल जो चापलूस कार्यकर्ता इनके नेता है, उनके अलावा आम जनता का कोई सहयोग इनको नहीं मिल रहा। आप इनकी सोशल मीडिया पर जितनी भी इनके अभी पोस्ट जारी हुई है, इनमें किसी भी पोस्ट के अंदर महिलाओं की कोई भागीदारी देखने में नहीं मिल रही। ठीक है। हमारे हरियाणा के अंदर मातृशक्ति की 50% के तहत वोट बनती है उनकी, ठीक है। लेकिन इनको केवल सोशल मीडिया पे इन्होंने चलाकर ये, असल में ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। राहुल गांधी जी को इन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि किसी तरीके से सीरियस पॉलिटिशियन के तहत इसको हम दिखा सके जनता के अंदर। जब इनकी कोई भी चीज कामयाब नहीं हुई, अब इन्होंने आखिरी पत्ता चलने की कोशिश की है कि किसी तरीके से हम राहुल गांधी जी को एज पॉलिटिशियन हम जनता के आगे दिखा सके। ठीक है तक तो अपने नेतृत्व कोई सीरियस पॉलिटिशियन ही नहीं दिखा सके। और जहाँ तक ये कह रहे हैं बजरंग दास जी कह रहे हैं अभी सेना का नाम ले रहे थे, मुझे तो कांग्रेस पार्टी के जब कोई भी पदाधिकारी कोई नेता हमारे सेना के सम्मान की बात करता है तो हमें बड़ा दुख होता है। चलिए सर, मैं ठीक है देखिए, ये कौन लोग हैं लोग। चलिए, आपकी बात पर गर्ग साहब तो हंस रहे हैं, लेकिन मैं जवाब उनसे बाद में लूंगा। दिग्विजय सिंह जी ये कहते थे, दिग्विजय सिंह ने तो मीडिया का आगे थप्पड़ मार दिया था सेना के। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। और कांग्रेस के नेता तो ये कहते थे कि जवान तो होते ही मरने के लिए है, और बजरंग दास जी घर बैठ के उस सेना की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए रजबन जी आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद में पवन जी आपके पास आऊंगा। रजबन जी, कोविड के कई केसेस यात्रा से निकले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमने उनका वर्जन चलाया, उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी उनको मिली है कि कई लोग पॉजिटिव हुए हैं इस यात्रा में। अगर सहूलियत बढ़ती जाएगी तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, बात अगर कोविड की जाए तो कोविड का भयावह रूप हमने पिछले 2 साल में देखा है, और हमने अपनों को खोया है, और उसका दुख आज भी है, और उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। अगर इस प्रकार की अगर कोई बातें सामने आई है तो निश्चित तौर पर ये अकेली कांग्रेस के ऊपर बात नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी हो या और जो दल हो, हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है ये। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इस प्रकार की एडवाइजरी अगर कोई जारी की है, नोटिफिकेशन अगर कोई जारी किया है, तो उसके लिए वो अकेले कांग्रेस के ऊपर क्यों लागू होती है? वो सभी दलों के ऊपर लागू होती है इसके लिए। लेकिन मैं एक चीज मानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की अगर जहां पर भारत जोड़ो यात्रा की अगर जो बात की जा रही है, तो वहां पर इससे पहले अगर वहां पर सत्र चल रहा है तो उस पर भी जो उंगली उठी है, तो कहीं ना कहीं पहले हमें अपने आप को ठीक करके चलना चाहिए ना। अगर वहां पर भी तो कोविड का प्रोटोकॉल को नियम को जो फॉलो करना चाहिए। और अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो इतनी कोई भारी भीड़ वहां पर नहीं चल रही जिसको एक हो हल्ला बनाया जाए। ठीक है, वहां पर सैकड़ों लोग आ रहे हैं, सैकड़ों लोग आज मार्केट में भी मिल जाते हैं, उसको इतना भारी मात्रा में क्यों देखा जा रहा है? यहाँ पर बजरंग दास जी कह रहे हैं कि हजारों लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने लोग इनके जो यात्रा में चल रहे हैं, इतने तो रोज रेवाड़ी की मार्केट में आ जाते हैं। तो ये इस तरह का डरने की बात नहीं है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की जो बात है वो निश्चित तौर पर अगर एडवाइजरी जारी की जाती है तो वो हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो उसको निभाए। आज मेरे को अगर कोई दिक्कत है तो ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को सुरक्षित रखने के चक्कर में दूसरों लोगों को वहां पर बीमार करता फिरूं। तो ये चीज जरूरी है, लेकिन इस पर राजनीति करने की बजाय, क्योंकि इससे पहले सरकार अगर ऐसी एडवाइजरी जारी कर रही है तो उससे पहले अस्पतालों के हालात को दुरुस्त करना चाहिए। पहले सबसे बड़ी जो समस्या आई थी, सबसे ज्यादा जो पड़ती है ऐसी उसमें, तो वो अस्पतालों की पड़ती है, डॉक्टरों की कमी। उन डॉक्टरों की कमी को पूरी करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार एडवाइजरी तो जारी कर रही है, लेकिन जो अपने मेडिकल जो फैसिलिटीज जो चाहिए उनको अगर पूरी नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और असल में अगर सरकार इस पर कंट्रोल करना चाह रही है समय रहते तो हर चीज पर ये एडवाइजरी जारी है। चाहे अगर जैसे गर्ग साहब की बात का मैं समर्थन करता हूँ इस चीज के लिए कि एयरपोर्ट भी अगर चल रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, कॉलेज भी चल रहे हैं, तो वहां पर चलिए इन सवालों को लेकर मैं चौहान साहब के पास जाऊंगा। उससे पहले एक कॉमेंट में पवन जी का पहले लूं, फिर मैं वीरेंद्र चौहान जी आपके पास आ रहा हूँ। पवन जी, अगर जनहित में इस चिट्ठी को जारी किया गया है तो इसमें सियासी बवाल कैसा? देखिए प्रयाग जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई है। शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र के अंदर भी कोई एडवाइजरी नहीं हुई। वहां पे तो देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बैठते हैं, सबसे पहले वहीं से चालू होना चाहिए था। लेकिन जो बीजेपी की मंशा है कि कैसे ना कैसे करके कांग्रेस को दोबारा से
उठाया जाए, कुछ प्रयास किया जाए। इस टाइप का प्रयास जरूर बीजेपी कोशिश कर रही है कांग्रेस को उठाने का, लेकिन इससे कांग्रेस उठने वाली नहीं है। कारण मैं इसके पीछे एक और बताऊंगा आपको जी। भारत जोड़ो यात्रा जो नाम दिया गया, इसकी बजाय इसका नाम अगर बेरोजगारी के ऊपर होता या महंगाई के ऊपर होता तो ज्यादा बढ़िया लगता। कारण इसका एक ही है कि आज देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है, आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने चलाई और बहुत बड़ा जन आंदोलन बना हुआ है, पूरे देश से लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसके बजाय अगर ये अच्छा होता कि परिवारवाद से मुक्ति की अगर कोई यात्रा छेड़ते तो कांग्रेसियों के लिए ज्यादा अच्छा लगता। जहां तक अगर मैं आगे की बात करूं आपसे, इस टाइम पे शीतकालीन का सत्र था, अगर राहुल गांधी जी संसद के अंदर जाके ये मुद्दे उठाते, महंगाई के, बेरोजगारी के जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे थे, उन पे लोग चाहते थे इनका कुछ विपक्ष आवाज उठाता, लोगों की जो मुसीबत बनी हुई है, जो मुद्दे मुसीबत बने हुए हैं, उनके ऊपर कुछ चर्चा होती ताकि उनका कुछ समाधान निकलता। वहां की बजाय एक चेहरे को बड़ी मजबूती देने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी को खुद के अंदर समीक्षा करने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि पहले खुद के परिवार के बारे में सोचे। जैसे कि हरियाणा के अंदर एक परिवार को सब कुछ दे दिया गया है, जहां इनके नेता अलग थलग पड़े दिखाई देते हैं, अलग अलग गुट बन चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे, उसके बाद कांग्रेस को जोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई इनको फायदा होने वाला है। अगर ऐसा है भी तो सर आपको तो फायदा ही है ना, आपको दिक्कत क्यों हो रही है फिर? आपको तो फायदा ही होगा। एक बात के साथ में अपनी बात पूरी करूंगा। ठीक है वीरेंद्र जी, कि अब आने वाले समय में अब ब्रांड मोदी के सामने ब्रांड केजरीवाल खड़ा हो चुका है। आम आदमी बड़ी बात कर दी आपने, बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने जा रही है। ठीक है, देश बड़ी मजबूती के साथ ये देख रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की टक्कर बीजेपी। चलिए, ये बड़ी बात गर्ग साहब आपके लिए भी है। उससे पहले वीरेंद्र चौहान जी आपके पास में आ रहा हूं। 2-3 सवाल आपने सुन लिए होंगे, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये है कि अगर एसओपी कोई जारी नहीं देश के लिए तो यात्रा के लिए प्रोटोकॉल क्यों है? आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चैलेंज अभी पवन जी ने आपके सामने कर दिया है। चौहान साहब देखिए, जब कोविड जैसा संकट पूरी तरह देश से न गया हो जी, और दुनिया के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने के साथ उसकी वापसी की रिपोर्टें आ रही हों, आज एक राष्ट्रीय अखबार ने रिपोर्ट किया है कि चीन में लाशों के सामूहिक अंतिम संस्कार की नौबत आ चुकी है जी। जब ऐसा परिदृश्य हो, जब इनकी यात्रा में शामिल लोगों के कोविड संक्रमित होने की ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हों, जब कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वो कोविड से संक्रमित हो, ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी हो, ऐसे समय में अगर बजरंग दास गर्ग जी को इस एडवाइजरी में अच्छी सलाह के बजाय सियासत दिखाई देती है, तो मैं ये कहूंगा कि बजरंग जी और उनकी पार्टी की आंखों पर सियासत का पर्दा पड़ा हुआ है। और अगर पड़ा भी हुआ है तो देश के स्वास्थ्य मंत्री को, देश की सरकार को ये हक है कि इनका पर्दा उठाने का काम अवश्य करे। ये धक्के से संक्रमित होना चाहते हैं, ये धक्के से बीमारी बांटते फिरना चाहते हैं, ये हमारे राजनीतिक विरोधी तो हो सकते हैं, लेकिन ये भी भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह, मेरी और आपकी तरह हमारे अपने हैं। हम इनको पराये राजनीतिक रूप से मानते हैं। भारत के नागरिक तो ये भी हैं। तो हम नहीं चाहते कि भारत का कोई भी नागरिक वो किसी अचेतन अवस्था में, किसी चूक के कारण, किसी असावधानी के कारण किसी बड़े संकट का शिकार बने, या उसके कारण बड़ी संख्या में इनके कार्यकर्ता, जो इनके कार्यकर्ता हो सकते हैं लेकिन हमारे भी नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं सरकार की नजर में, वे संक्रमित हों। इस दृष्टि से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी सब राज्यों को जारी की जा चुकी है। सब राज्य सरकारों को कहा गया है कि बूस्टर डोज लगवाने पर फोकस करें और जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देते हुए वे ये देखें कि कहीं कोई नया स्ट्रेन तो नहीं आ रहा। नया कोई स्ट्रेन आता हुआ दिखता है तो उसके सैंपल वो तत्काल संबंधित लैब में भेजे जाएं। ये सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। रही बात, बजरंग जी भगवान न करे कि जो आप कह रहे हैं वो हो कभी भी दोबारा से,
इस देश के एयरपोर्ट दोबारा बंद नहीं होने चाहिए, इस देश के रेलवे स्टेशन दोबारा बंद नहीं होने चाहिए, इस देश की संसद दोबारा बंद नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्रियां दोबारा बंद नहीं होनी चाहिए। ये हम प्रभु से कामना करते हैं। ये आपको लगता होगा कि आपको तभी जगाया जाएगा या जगाना चाहिए जब देश के एयरपोर्ट बंद हो ले, उसके बाद बजरंग दास गर्ग जागेंगे और उनकी पार्टी जागेगी। ये सोच सही नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आप यात्रा कर रहे थे ना अब तक, 2 दिन 4 दिन पहले तक कहीं इस तरह के रिपोर्ट्स नहीं थे, ऐसे संकेत नहीं थे, संक्रमण के मामले नहीं आ रहे थे। अब आ गए और ये बिल्कुल उस बिल्ली की तरह कान उस कबूतर की तरह आंख बंद करना चाहते हैं, जो बिल्ली को सामने देखकर भी इस वहम में है कि कान बंद किया, मैं नहीं मानता कि बिल्ली है, इसलिए ये कल्पना करके उसके सामने बैठ जाए गर्दन लेके कि बिल्ली कोनी मैं हूं, और वह बिल्ली फिर नड़िया पकड़ लेगी, फिर कहेंगे मार दिए बिल्ली ने। तो थोड़ा सा संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए। ठीक है। ये सियासत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। रही बात भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव की, भारत जोड़ो यात्रा के नाम की, वैसे एक पैनलिस्ट ने शायद अरविंद केजरीवाल के जो प्रतिनिधि आपके पैनल पर है, उन्होंने कहा कि इसका नाम कुछ और होना चाहिए था, ये या वो होना चाहिए। तो मैं भी आजकल ये बात कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि बेहतर होता यात्रा निकालनी थी। यात्रा निकालना इस देश में राजनीतिक दलों की परंपरा भी रही है, संत भी निकालते रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी निकलते रहे हैं। यात्राएं इस देश में ज्ञान बढ़ाने, देश को समाज को जानने का माध्यम रही हैं, हम तो मानते हैं इस बात को। यात्रा निकालना आपका अधिकार था, लेकिन बेहतर होता राहुल गांधी को उनकी माताश्री ने, सोनिया गांधी ने ये कहा होता कि बिटवा भारत जोड़ो यात्रा के बजाय भारत जानो यात्रा निकालो, ताकि तुम्हें भारत की राजनीतिक जमीनी सच्चाइयों का पता चले, भारत की सामाजिक परंपराओं का पता चले, भारत की संस्कृति के उन अध्यायों का, चैप्टर्स का पता चले जो सोनिया जी उनको नहीं पढ़ा पाई हैं। देखिए, बहुत दर्दनाक बात मैं आपके सामने छेड़ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप इंक्लूडिंग सोनिया गांधी, ये वो लोग हैं जिनका भारत से बस इतना ही सरोकार है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मेरी आपकी शिराओं में, लहू में, सांसों में बहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदुस्तान के अधिकांश नागरिक राम का नाम लेते हैं, ये वो लोग हैं, इनका भारतीय संस्कृति से इतना की जुड़ाव है कि अदालत में खड़े होकर के इनके नेता शपथ पूर्वक ये कह देते हैं कि हमें नहीं पता राम हुए भी थे कि नहीं, राम काल्पनिक पात्र है, ये कह देते हैं। राम सेतु वो कोई सेतु नहीं है जिसे राम जी ने बनाया होगा, ये तो एक नेचुरल कोई चीज बन गई है। इस तरह की बातें अगर कांग्रेस पार्टी ने समाज के प्रति ऐसे अपराध किए हैं तो वो अज्ञानता में किए हैं। राहुल गांधी अगर वास्तव में इस यात्रा से कोई लाभ ले सकते थे तो भारत जानो यात्रा नाम रखकर और भारत को जानकर ये इस यात्रा का लाभ ले सकते थे। ठीक है बजरंग दास, ठीक है सर, मैं अब एक छोटी सी टिप्पणी, ये निकले हैं यात्रा पर, ये भारत को जोड़ने की बात कहते हुए यात्रा पर निकले हैं, लेकिन जो देश को जोड़ने की बात करता हो, मैं बजरंग दास जी के माध्यम से हरियाणा में आए हुए इनके नेता राहुल गांधी से, हरियाणा के उन सैनिकों, सेना अधिकारियों की ओर से ये सवाल पूछना चाहता हूं जो इस देश की सरहदों पर हैं या इस देश की सरहदों पर अपने प्राण गंवा चुके हैं, कि देश जोड़ने वाले सरहद पर सेना द्वारा सरहद पार की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, और जिस भारतीय फौज को वीडियो में अरुणाचल की सीमा पर चीनियों को छेदते हुए हरियाणा हो, तो एक क्षण रुकिए, एक क्षण रुक जाइए बस। जिस भारतीय फौज को पूरी दुनिया ने वीडियो पर देखा कि वो एक मिनट रुक जाइए, बहुत जरूरी बात है, थोड़ा सा रुकिए, कंप्लीट करने दीजिए, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, एक मिनट सर, करके समय खराब होगा, मैं सबके पास आऊंगा, प्लीज कंप्लीट करिए। जिस भारतीय फौज को पिछले हफ्ते हमने सबने वीडियो पर चीनियों की धुनाई करते हुए, उनको भगाते हुए देखा, ये कैसे लोग हैं जो भारत जोड़ने की फर्जी बातें कर रहे हैं। मैं अब जवाब ले लेता हूं, हाँ जवाब ले लेता हूं मैं। सवाल पूछने का हक है कि नहीं हमारी आदमियों का? कांग्रेस के नेता बजरंग दास जी, कांग्रेस के नेता कोरोना आने पर बार बार इस बात को कह रहे थे कि सबसे पहले इस देश के अंदर राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया था
कि कोरोना आने वाला है, सावधानी बरतनी चाहिए। अब जब सरकार आगाह कर रही है तो फिर आप लोगों को आपत्ति हो रही है? कोई आपत्ति नहीं राग जी, हमने कोई आपत्ति नहीं की। हमने कहा गाइडलाइन जारी कीजिए देश के अंदर, उसका फॉलो करेंगे। नाटक कब मैं आपके चैनल पे भी यह बात कही है जी। मगर मेरे साथी जो कांग्रेस के बारे में गलत सलत बयानबाजी कर रहे थे, शायद इनको इतिहास का नहीं पता। कांग्रेस वो पार्टी है देश के आजादी और देश के विकास में सबसे अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है। चीन से इतनी मोहब्बत क्यों है ये बता दीजिए। महात्मा गांधी जी को तो ये आलोचना करते हैं, नथुराम गौड़ जिसने बापू महात्मा गांधी की हत्या की उसकी पूजा करते हैं। ये तो वो वाहियात बातें करते हो सर। अभी यात्रा पर रहते हैं ना, समय ऐसे जाया होता है सब बोलते हैं कि बाकी लोग भी हैं। मैं ट्रैक पर ला रहा हूं, बीच में ना बोलो, एक एक करके। गर्ग साहब देखिए, हम टॉपिक पर रहते हैं ना, यात्रा पर अगर हम बात कर रहे हैं, कोविड पर बात कर रहे हैं, तो उस पर रहते हैं। बात छेड़ी है, फिर की बात सुनिए, बोलिए। ये बात करते हैं इस तरह की, ये हमेशा ये ने जात पात का जहर घोल के ये आपसी भाईचारा खराब करने में तुले हुए हैं। इनका क्या योगदान है आप ये बताइए। 1997 में सारे चैनल के ऊपर सारी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता बैठे हैं, यूं बताइए 1947 तक भारतीय जनता पार्टी थी क्या? ये कोई योगदान है देश की आजादी में? जो कांग्रेस पार्टी ने अन्य पार्टियों ने जो देश के अंदर बढ़ाया, ये वो तो बेच रहे हैं। BSNL बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेचने लग रहे हैं, एयरपोर्ट बेचने लग रहे हैं, LIC बेचने लग रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है, कौन बेच रहा है? ये बात करते हैं। चलिए गर्ग साहब देखिए, अभी रजवन जी एक सवाल और कर रहा हूं सर मैं आपसे। गर्ग साहब चौहान साहब आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए सर प्लीज चौहान साहब रुकिए, देखिए समय खराब हो रहा है। ठीक है चलिए बजरंग दास जी सवाल एक ले लीजिए सर। अभी रजवन जी और पवन जी ये कह रहे थे गर्ग साहब एक सवाल में एड ऑन कर दे रहा हूँ। अभी देखिए इनेलो के प्रवक्ता आपके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इतनी भीड़ तो आपकी रैली में नहीं है, तो फिर क्यों दिक्कत होगी किसी को? नहीं, मैं यही कह जाता हूँ, बाहर तो जोड़ो यात्रा चल रही है हमारी, 21, 22, 23 को हरियाणा में रहेगी जी, 24 को फरीदाबाद से दिल्ली जाएगी, उसके बाद फिर यूपी में, यूपी के बाद 7 तारीख को पानीपत आएगी, पानीपत में रैली होगी, उसके बाद नेशनल हाईवे ठीक है पूरा ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, ये पंचकुला साइड होते हुए पूरे नेशनल हाईवे करेगी। जहां आपने कोरोना की बात की, हम सरकार की हर गाइडलाइन को मान लेंगे, मगर ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो मीटिंग भी करे, रैली भी करे, यात्रा भी करे, कांग्रेस को तकलीफ कोरोना की, कांग्रेस की रैली पद यात्रा मारता है। ठीक है इन्होंने कौन सी गाइडलाइन ठीक है किसके ऊपर चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हुए ठीक है राज्यसभा चल रहा है, वहाँ कोई गाइडलाइन फॉलो की है? ठीक है सर चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समय कम बचाए। हरदीप जी अगर कांग्रेस पार्टी है या कोई भी पार्टी है, कल इनेलो पार्टी वाले भी यात्रा निकालेंगे। चलिए अभी रजवन जी के पास भी जाऊंगा सर, जाऊंगा रजवन जी के पास भी। ठीक है चलिए हरदीप जी अगर बीजेपी बैठक करे, आप यात्रा करें, आप रैली करें, आप प्रोग्राम करें तो कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस की यात्रा पर ही सारी आपत्ति। बस संक्षेप में उत्तर एक चाहूंगा हरदीप जी आपसे। गर्ग साहब प्लीज, हरदीप जी बहुत जल्दी से। सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा के पीछे मुझे लगता है कांग्रेस वालों को अनुशासन जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आप हर बार बीच में बोलते हो, सुनने की क्षमता रखे करो अपनी बारी में। ठीक है मुद्दे पर आइए। आपकी भारत जोड़ो यात्रा है, कितने दिनों के चलते हुए? 100 दिन के लगभग होने वाले हैं मेरे ख्याल से। तो अभी तक तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई, अब क्या दिक्कत होगी? अगर कोई पड़ोसी देश से कोई सूचना आती है तो सरकार का काम है जनता के सेहत की भी रक्षा करना। ठीक है यानी ठीक है कोविड के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी ठीक है रजवन रहीनवाल जी ठीक है। गर्ग साहब प्लीज बीच में नहीं आऊंगा, चौहान साहब एक बार मैं सबसे रिएक्शन ले लूं फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर गर्ग साहब प्लीज सर बीच में नहीं, समय बहुत कम बचा है प्लीज। रजवन जी जब सरकार गाइडलाइन जारी करेगी तभी हम पालन करेंगे, खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है गर्ग साहब आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज। रजवन जी
रजबन जी की बारी है अभी। रजबन जी अपनी बात रखिए आप। और तरीके से अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है तो वो सभी के ऊपर लागू होती है। इसमें अगर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी तो उसमें कहां पर कांग्रेस बचेगी, कहां पर भारतीय जनता पार्टी बचेगी? तो इसमें ये घबराने की बात नहीं है। अगर एसओपी जारी होती है और तो उसमें बचाव अपना भी करना जरूरी है, दूसरों को भी करना है। हम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, तभी तो राजनीति कर पाएंगे। पवन जी रखिए अपनी बात। तो फिर कहां से राजनीति बचेगी? ठीक है पवन जी रखिए अपनी बात। के प्रवक्ता से एक ही बात पूछना चाहता हूं जी कि जब चीन ने हमारे सैनिक भाइयों पर जब ये शुरू किया, जैसे चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करने का काम किया, तो उस समय बीजेपी सरकार ने इनका निर्यात क्यों बढ़ा दिया? बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, जरा बताएं कि 7.5 लाख करोड़ का निर्यात और बढ़ा दिया तो कैसे बढ़ गया? इन्होंने तो एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन की बजाय उनको प्रोत्साहित क्यों किया? बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है, आप वैसे चीन को दिखाते हैं लेकिन दूसरी साइड में उनकी हौसला अफजाई क्यों कर रहे हो? उनके ऊपर आपने कंडीशनें क्यों नहीं लगाई? ठीक है सर। चौहान साहब मैं चाहूंगा आप अपनी बात को रखें और ये जो अभी सवाल पवन जी आपसे पूछ रहे हैं इसका उत्तर बड़ा संक्षेप में आप दें। देखिए, मैं एक तो ये बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो की बात जब कांग्रेस करती है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से हरियाणा की धरती पर हम एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या वे 1947 में 14 अगस्त को भारत माता के 3 टुकड़े करने के अंग्रेजों के फैसले को स्वीकार करने के अपने राजनीतिक पूर्वजों के अपराध को कबूल करते हैं? क्या उसके लिए माफी मांगते हैं? हरियाणा में उस समय जो विस्थापित होकर के आज के पाकिस्तान से लोग आए थे, जिनके 10 लाख पूर्वज या आबादी के तबादले में जिनकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, जो घर तक नहीं पहुंचे, उनके लाखों वंशज हरियाणा की धरती पर रहते हैं। मैं उनकी ओर से राहुल गांधी से ये अपेक्षा करता हूं, ये मांग करता हूं कि वे 1947 में भारत भूमि का विभाजन स्वीकार करने के अपने पूर्वजों के पाप के लिए क्या हरियाणा विस्थापितों के वंशजों से माफी मांगेंगे? चीन से व्यापार, ठीक है चौहान साहब, चीन से व्यापार वाला सवाल। एक क्षण अगर साहब आपके पास आ रहा हूँ, चीन से व्यापार, क्या मुझे उत्तर देने मिलेंगे कि नहीं? अगर साहब आपको समझाइए कि समय बहुत कम है, आप समय जाया कर रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा फिर आपके पास। मैं उत्तर दे रहा हूँ सर, मैं नहीं आ पाऊंगा फिर, समय जाया कर रहे हैं आप बोल लीजिए सर, मैं नहीं आ पाऊंगा आपके पास, फिर शिकायत मत करिएगा प्लीज। कांग्रेस पार्टी आप जवाब दीजिएगा ना सर, मैं आपकी बारी पर आपके पास आऊंगा प्लीज। चौहान साहब, चीन से व्यापार, मैं सीधे मुद्दे पर हूं। कांग्रेस पार्टी 1947 में जम्मू कश्मीर का आधे से अधिक हिस्सा पाकिस्तान को अभी समय कम है, चीन से व्यापार पर जवाब रुकिए, मैं उत्तर दे रहा हूं भाई, जबरदस्ती मत करिए, मुझे मेरा उत्तर देने दीजिए। कांग्रेस पार्टी में दूंगा आपके उत्तर, आप सुनिए तो सही। आप देंगे नहीं क्या? समय कम है सर, आप लोग समय खुद का ही जाया कर रहे हैं। आपकी बारी में मैं बोला था क्या भाई? मुझे मेरी बात कहने दीजिए। कांग्रेस पार्टी 1962 में 50,000 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल चीन को सौंपने की अपराधी है। बीच में बोलेंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलिए, अब समय खत्म हो रहा है मेरा। माफी चाहूंगा आगे के लिए। गर्ग साहब, कांग्रेस पार्टी भारत को तोड़ने की अपराधी है। कांग्रेस ठीक है, गर्ग साहब बहुत संक्षेप। पाकिस्तान के किए वो भी अपराधी है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान का जोड़ना है। चलिए, आज वक्त सर इतनी इजाजत दे रहा है मुझे, वक्त आज बड़ी बहस के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप 5 खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो चिट्ठी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिखी, उस पर लगातार रिएक्शंस और बयानबाजी देखने को मिल रही है। देखना होगा कि आगे कोविड की स्थिति को लेकर जितने आश्वासन हैं, कैसे और ज्यादा पालन इसका यात्राओं में, राजनीतिक रैलियों में किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी जहां पर भीड़ हो वहां पर प्रोटोकॉल का पालन भी हो, चाहे एसओपी जारी हो या फिर स्वयं से हो। नमस्कार। एसोसिएट्स